जी आज जो बात बड़ों और छोटों की, जूनियर और सीनियर की बात होगी कि ये जो छोटे हैं ये बड़ों से नाराज क्यों रहते हैं, या जो हमारे पास जूनियर है वो सीनियर से नाराज क्यों रहता है, गुस्से क्यों हो जाता है। तो आज हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बच्चों को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो या बच्चे बड़ों से ये नाराज क्यों क्यों नाराज रहते हैं, तो टीचर से शागिर्द क्यों नाराज हो जाते हैं, वालिदैन से बच्चे क्यों नाराज हो जाते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं। तो आज उसके बारे में अहम बात होगी। ये तब ऐसा वाकया रूनुमा होता है कि जब हमारा छोटा उस बड़े की बात को समझ नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, गुस्सा कर लेता है। और इवन के वो गुस्से और नाराजगी की हद यहां तक हो जाती है, उससे लड़ाई तक हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहा होता, और जब उसको समझ आ जाती है फिर वो कभी भी उससे नाराज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्योंकि वैसे समझ नहीं आती क्या बात ये दुरुस्त है या गलत है। तो एक उस्ताद और शागिर्द का एक वाकया आपके साथ बयान होगा, और जो एक रियल वाकया है। फिर उसके बाद एक वालिद और बेटे का भी आपको एक वाकया सुनाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कभी भी जो बड़ा आप को कभी भी नाराज नहीं कर सकता है। तो इसी तरह एक उस्ताद जो है वो अपने बच्चों को टीच करता था। तो टीच करने के दौरान बच्चे अक्सर जो ना वो काम नहीं करते हैं, टीचर कई सख्त होते हैं। तो वो एक सख्त टीचर था और उसका ये काम था कि अगर मेरे बच्चे ने काम नहीं किया तो मैं उसको सजा जरूर दूंगा। अब उसकी वजह से बच्चे जितने भी थे वो उनको तो लाइक नहीं करते थे, क्योंकि ये एक सख्त टीचर है, ये तो माफी देता नहीं है। तो बच्चे उससे अब क्या है, खाइफ है। लेकिन अब एक वक्त ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट को उन्होंने पनिश किया और स्टूडेंट ने आगे से रिस्पॉन्स ये दिया कि वालिदैन को जब पता चला कि ये बच्चे को पनिश किया गया है, तो वहाँ पर वो सज़ा के फिजिकली कुछ निशान थे, वालिदैन ने देखे। उन्होंने कहा कि ये टीचर बहुत सख्त है, तो हम तो इसके पास बिल्कुल नहीं टीच करवाएंगे, इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, वो बच्चा छुड़वा दिया। बच्चा भी बड़ा राजी कि यार इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मेरी इस टीचर से कम जान तो छूटी ना, जो ये सज़ा मुझे जो ना वो आए दिन कोई छोटी मिस्टेक है तो उस पर दे देते थे। अच्छा, अब वक्त गुजरता गया तो वो उस्ताद उसके लिए क्या था, उस्ताद उसके लिए एक बुरा इंसान है, क्योंकि वो गलती पर सजा देता है। लेकिन वक्त गुजरा, 8, 10, 12 साल के बाद वही लड़का दोबारा मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, साहब ने कहा वालेकुम सलाम। पूछा जी आप कौन? तो उन्होंने कहा जी आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं जी मैंने आपको नहीं पहचाना। उन्होंने कहा जी मैं आपका वो फलां शागिर्द, मेरा नाम अरसलान है। तो कहते हाँ हाँ मुझे याद आया। तो कहते सर, तो सर ने पूछा बेटा आप क्या करते हो? तो कहते सर आजकल मैं भैंसों को जो ना वो पालता हूँ और उनका एक फार्म बनाया हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस बड़ा है, मुझे बड़ा दुख है कि मैंने आपकी उस मार को बियर नहीं किया और मैंने स्कूल को छोड़ दिया। और उस वक्त तो मैं और मेरे वालिदैन बड़े राजी थे आपसे, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि मैं आपको उस वक्त समझ ही नहीं पाया, और ना समझने की वजह से मैं उस वक्त आपको गलत समझता था। लेकिन आज मुझे पता है कि आप बिल्कुल आप राइट वे पे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पे हैं, आप सही करते थे। लेकिन वो बियर हमने भी करना था, हमारे वालिदैन ने हमें गाइड नहीं किया, ना करने की वजह से उस वक्त मैं आपसे नाराज था। लेकिन आज
मेरे बच्चे जो है वो अगर पढ़ेंगे तो वो आपसे पढ़ेंगे। अब ये देखें, वो बच्चा जो 12-14 साल पहले क्या था, वो तालिब इल्म था और आपसे नाराज था, क्योंकि वो आपकी बात को, आपके काम को समझ ही नहीं रहा था, और ना समझने की वजह से वो आपको गलत समझ रहा था। लेकिन जब वक्त ऐसा गुजरा, जब उसे समझ आना, जब वो समझदार हो गया, जब उसे दुनियादारी का पता लगना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, वो ही कह रहा है कि सर आप दुरुस्त हैं, आप ठीक है, मैं गलत था जो वहां से निकल गया। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। इसी तरह वालिदैन के साथ भी बच्चे करते हैं। वालिदैन उनको समझाते हैं बेटा आपने ज्यादा फिरना नहीं है, घूमना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, तो वो बच्चा कहता हर वक्त मुझे ही टोकते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है। वो ये समझता है बच्चा कि मुझे मेरे वालिद जो है वो आते ही जनाब, हाँ जी किधर है, अंस किधर है, अमजद किधर है, रफीक किधर है। अच्छा, वो कहते हैं हर वक्त जनाब हमारे जो है ना वो देखभाल जारी रहती है। तो वो मतलब इस चीज को नापसंद करता है, गुस्सा करता है, नाराज होता है। लेकिन जब वो वालिद बनता है तो क्या छोड़ता है अपने बच्चे को, जाओ घूमो फिरो, फिर वो नहीं छोड़, फिर उसको समझ आ जाती है, और फिर अपने अब्बू के पास वो बैठकर उनकी टांगे भी दबा रहा होता है, उनका ख्याल भी रख रहा होता है। यही वही बच्चा जो उनसे जनाब दूर दूर भाग रहा था, 10-15 साल बाद वो क्या कर रहा है, उनके कदमों के पास टांगे, उसको कदर का पता चल गया, उसको गलत और दुरुस्त का पता चल गया। इसी तरह जूनियर और सीनियर भी करते हैं। हमारे लोग जॉब में, कामों पे डिफरेंट इसी तरह के मसाइल है। क्या मसाइल है कि वो अपने सीनियर की बात को क्या कर रहे होते, समझ ही नहीं रहे होते, और ना समझने की वजह से उन्हें गलत समझा जा रहा होता है, और गलत समझने की वजह से उनसे क्या रहते हैं, नाराज, खौफ रहते हैं कि ये ठीक नहीं है। और जब वो उसी पोजीशन पे खुद आ जाते हैं, फिर जब वो काम करते तो फिर उनको पता चलता है कि वो वाला मेरा सीनियर जो मुझे ये काम से टोकता था, रोकता था, बताता था, समझाता था, आज वो उसकी बातें मेरे काम आ रही। वो ठीक था लेकिन मैं गलत हूं। तो ये वक्त के साथ हर चीज समझ आ जाती, वक्त गुजरने के साथ हर चीज समझ आ जाती। आज जिनके वालिदैन पढ़े हुए नहीं, अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लो, उस वक्त वही नहीं पढ़ रहे थे। आज क्या हुआ है, आज उन्हें समझ आ गई है कि पढ़ाई की जो वैल्यू है वो किसी और की वैल्यू नहीं है, पढ़े लिखे की जो कदर है वो किसी और की, अनपढ़ की वो कदर है नहीं। इसलिए वो अपने बच्चों पर फोर्स कर रहे हैं, बेटा पढ़ लो, अच्छा पढ़ो। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप पढ़ो, मेरी ये आगे वाली है कि आप लोग सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि अच्छा पढ़ो, अच्छे से अच्छा पढ़ो, ताकि आप लोगों को आगे इसके फायदे हासिल हों। तो अपने बड़ों से नाराजगी का कोई भी तुक नहीं बनता। छोटे होते समझ नहीं आती, समझदार नहीं होते, जब समझ आते हैं तो फिर हमें हर चीज क्लियर हो जाती है। क्यों भाई, दुरुस्त है या गलत है, तो जरूर समझ कर फिर अमल करने की कोशिश किया करें। ठीक है जी।